मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हमने बहुत सारे ऐसे मंदिरों के बारे में बताया कि जो बहुत ही रहस्यमयी है और अगर आपने वहाँ दर्शन किए तो आपको आप पर कृपा बरसती है। ईश्वर, माता, भगवान जो भी हैं वो आपको धन धान्य देते हैं, समृद्धि देते हैं। ऐसे ही आज हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे विशेषज्ञ हैं, शोधार्थी हैं, वो आज आपके लिए कौन सा मंदिर लेके आए हैं। क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो माता से संबंधित इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने अभी कसार देवी के बारे में बताया था और आपने ज्वाला देवी के बारे में और ऐसे ही आपने रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताया। आज आप कौन सा मंदिर लेकर आए? देखो, नवरात्रि चल रहे हैं इस समय। माता की चारों तरफ पूजा हो रही है। देश भर में धूमधाम से उनके मंदिरों को सजाया जा रहा है। उनकी जहाँ शक्तिपीठ 51 वहाँ पर भीड़ हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। आज हम आपको माता का एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताते हैं कि जिसके सामने विज्ञान भी फेल है और लोगों की धारणाएं भी वहाँ पर जाकर ठहर जाती हैं और उनको ये समझना पड़ता है कि कहीं ना कहीं इस धाम पर दिव्य ऊर्जा है और चमत्कार है। ऐसा रहस्यमयी मंदिर जहाँ साक्षात आपको जो है चमत्कार दिखाई पड़ता है। और ये मंदिर जो है, वैसे तो माना ये जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, लेकिन भारत का सबसे पुराना मंदिर एक है। और वो मंदिर, ऐसा मंदिर जहाँ पर बलि प्रथा है, चलती आज भी है, बलि दी जाती है। लेकिन जिस पशु की बलि दी जाती है वो बलि जो है वो पशु मरता नहीं है, बल्कि वो बाद में माता के चमत्कार से जीवित हो जाता है। इसको साक्षात आंखों से आप देख सकते हैं। और हर नवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ की सजावट के लिए थाईलैंड और बैंकॉक से फूल मंगाए जाते हैं। और ये मंदिर है बिहार में कैमूर जिले के अंदर मुंडेश्वरी माता का मंदिर है। ये तो और मुंडेश्वरी माता का मंदिर है तो आप समझ सकते हैं कि वो माता जो है वहाँ पर उग्र रूप है, काली माता है। 12 ही रूप में इस मंदिर में माता रहती हैं, जिनका वाहन जो है वो भैंसा है, भैंसे की सवारी करती हैं। और माना ये जाता है और मान्यता ये है कि इसी स्थान पर माता ने मुंड का वध किया था, मुंड राक्षस का वध किया था। आपको याद हो, चंडमुंड। हाँ, तो इसलिए उनका नाम मुंडेश्वरी। हाँ, इसीलिए उनका नाम जो है मुंडेश्वरी पड़ा। ये थोड़ा आपको बता दें कि जो कैमूर जिला है वो बिहार और यूपी बॉर्डर से कुछ आगे है। हाँ। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश से जाते हैं और तो आपको कैमूर जो है, जो बनारस वाला जो रोड है, उस रोड से आगे आपको कैमूर जिला मिलेगा। हाँ, तो कैमूर जिले में ही जो है पवरा पहाड़ी पर ये माँ मुंडेश्वरी धाम का मंदिर स्थित है। और मंदिर जो है कम से कम 700-800 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर है। नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नौवीं पर यहाँ पर निशा पूजा की जाती है, रात्रि पूजा की जाती है। सप्तमी, अष्टमी और नौवीं को निशा पूजा की जाती है। और उस पूजा में माता का ऐसा दरबार माई का सजाया जाता है कि उसके लिए आपको थाईलैंड से और बैंकॉक से वहाँ से फूल मंगाए जाते हैं। इतना बड़ा मेला वहाँ पे लगता है। हजारों लाखों भक्त जो है यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वैसे तो बहुत से रहस्य हैं, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यही है कि बलि दी जाती है लेकिन रक्त विहीन बलि होती है, जिसमें रक्त नहीं निकलता है और वो फिर पुनर्जीवित हो जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही रहस्यमय मंदिर आपने बताया। ये मंदिर आप ये समझिए कि ईसा से 300 ईस्वी पूर्व का मंदिर है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। और यहाँ माता स्वयंभू हैं, किसी ने यहाँ मूर्ति नहीं, कोई उल्लेख नहीं है ऐतिहासिक कि यहाँ किसी ने मूर्ति रखी होगी। मंदिर का निर्माण में बहुत से लोगों ने निर्माण किया, पुनर्निर्माण कराया, लेकिन स्वयंभू माता यहाँ पे अष्टकोणीय यंत्र के आधार पे। आपको याद हो, मैंने 10 महाविद्या के बारे में बताया था, उसमें यंत्र पूजा का विशेष महत्व होता है। तो माता यहाँ मुंडेश्वरी उसी रूप में, उग्र रूप में है। तो ये मंदिर जो है अष्टकोणीय है, 8 कोण वाला मंदिर है। बहुत कम मंदिर है भारत में अष्टकोणीय और यंत्र के आकार में बना हुआ है। मंदिर में माता का मंदिर है तो जाहिर सी बात है वहाँ भगवान महादेव भी होंगे, किसी भी रूप में हो, भैरव के रूप में हो, काल भैरव के रूप में हो या शिवलिंग के रूप में हो। इस मंदिर के अंदर भी पंचमुखी शिवलिंग है। और ये शिवलिंग बड़ा रहस्यमयी है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं वैसे वैसे ये शिवलिंग रंग बदलता है। बहुत ही रहस्यमयी मंदिर। यहाँ लोग आते हैं,
मन्नतें मांगते हैं। और मन्नत में ज़्यादातर लोग जो है मन्नत में ये मानते हैं कि बकरे की बलि चढ़ाई जाएगी। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर पुजारी जो है बकरे को लाया जाता है, बाकायदा उसको सजाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, माता से पूछा जाता है, पुजारी माता से पूछता है कि माँ इस बकरे की बलि आपको स्वीकार है या नहीं है। अगर स्वीकार है तो आप संकेत दीजिए। संकेत कौन देता है? बकरा देता है। बकरा अगर बकरा हिलता है अपने शरीर को झाड़ता है, हाँ झाड़ता है, तो वो संकेत देता है। संकेत ये है कि हाँ माता इसकी अब बलि के इसका, लिए तैयार है। माता प्रसन्न हो गई। ऐसे डॉक्टर साहब हमारे यहाँ भी ये प्रथा हाँ है। आपके यहाँ भी है, उत्तराखंड में भी एक आध मंदिरों में। जब वो मंदिर में जब बकरे को या मुर्गे को जब उसकी बलि चढ़ाते हैं तो पहले उसकी पूजा करते हैं और उस पर जो आचमन है या जो चावल है चढ़ाते हैं, तो जब माँ के पूरा शरीर से वो जो चावल को उतार देता है, झाड़ देता है, तो समझो कि माता मान गई। हाँ। उसके बाद बलि दी जाती है। तो अब देखिए क्या होता है कि उसको जब माता संकेत दे देती है कि हाँ हमें इसकी बलि जो है स्वीकार है, तो पुजारी जो है अक्षत, वो अभिमंत्रित अक्षत होते हैं माता के, वो अक्षत उसके ऊपर, अक्षत मतलब जो बिना टूटा हुआ चावल, हाँ। वो चावल उस बकरे पे मारे जाते हैं। और जैसे ही उस पे चावल मारे जाते हैं, बकरा जो है वहीं पे गिर जाता है। तो ये तो ठीक अद्भुत है, चमत्कार है। नहीं अद्भुत नहीं, इससे अद्भुत तो इससे आगे वो बकरा गिर जाता है और बकरा गिरने के बाद 10-15 मिनट बाद जो है वो बकरा एकदम उठ के खड़ा हो जाता है और फिर उसको जो है जंगल में छोड़ दिया जाता है। ये तो अद्भुत, ये जो है, और इस चीज को देखने के लिए देश विदेश से लोग वहां पहुंचते हैं। और ये तीनों दिन, सप्तमी, अष्टमी और नवमी जो होती है, उसमें ये तीनों दिन निशा जो पूजा होती है, उसमें ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। आप अंदाज लगाइए। अब देखिए इस मंदिर के जो और रहस्य वो मैं बताता हूँ आपको। इस मंदिर में माना जाता है कि अखंड ज्योति जो है वो हजारों साल से चढ़ रही है, हजारों वर्षों से जल रही है। कैसे जल रही है, कौन जला रहा है, कौन सी शक्ति काम कर रही है, किसी को कुछ नहीं पता है। आप ना वहाँ से के पुजारी से पूछेंगे ना उसको पता है, वो भी 10 पीढ़ी पहले का बता देगा। वहाँ के आसपास के लोगों से पूछेंगे वो भी यही बता देंगे। और विज्ञान के पास तो इसका कोई है ही नहीं, विज्ञान अपनी कोई ना कोई थ्योरी दे देगा। जैसे आपने कसार देवी के बारे में नहीं, कसार देवी नहीं, मैंने आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में बताया और ज्वाला देवी के बारे में। हाँ, ज्वाला देवी में रहस्यमयी वो जल रही है, यहाँ तो साक्षात अखंड ज्योति जल रही है। जैसे कि केदारनाथ में जलती है, केदारनाथ 6 महीने तक जहाँ इंसान नहीं जाता, 6 महीने तक वहाँ इंसान नहीं जाता। इतनी सर्दी होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और आग के लिए जरूरी, हाँ बर्फ से ढक जाता है, चारों तरफ से दरवाजे बंद होते हैं, फिर वहाँ जोत जलती है, वो जोत जलती रहती है 6 महीने। ये चमत्कार, यही तो चमत्कार है हमारे सनातन धर्म के, और क्या चमत्कार है। तो ये माना जाता है कि ये जो है ये मंदिर में 1000 से ज़्यादा सालों से जो है पूजा हो रही है। और यहाँ पर क्या है कि अगर पुजारी नहीं भी है तो भी पूजा होती है। ऐसा नहीं कि कोई विशेष पुजारी वहाँ नियुक्त है, लोग अपनी तरफ से पूजा करते हैं, अपने आप माता से मन्नत मांगते हैं। बस विशेष तिथि, विशेष अवसर पर जो है वो पुजारी उस काम के लिए आते हैं। बलि में आपको मैंने बता दिया कि बिना मतलब रक्त की बलि दी जाती है, कि रक्त नहीं निकलता है ऐसा नहीं। हमारे यहाँ बलि प्रधान पूजा है, बलि प्रधान होम होता है, जितनी भी तंत्र की शक्तियाँ हैं वो बलि दी जाती है, काली माता को दी जाती है, त्रिपुर सुंदरी के यहाँ बलि दी जाती है, छिन्नमस्ता में माँ के यहाँ दी जाती है। जो हम नवरात्रि मनाते हैं, तो जो काल रात्रि है, जो 8वां रूप है ना काल रात्रि, सप्तम काल रात्रि, सप्तम काल रात्रि, तो अष्टम महागौरी, नवम सिद्धात्री, तो सप्तम और अष्टम दोनों में बलि चढ़ती है। हाँ, और देखो मैं आपको एक बड़े, नवरात्रि की पूजा पश्चिम बंगाल में क्यों मनाई जाती है बहुत धूमधाम से, इसके पीछे मैं आपको अलग से बताऊंगा। माता के जो अंग गिरे थे, जो 51 शक्तिपीठ है ना, उसमें से आप ये समझ लीजिए कि 12-14 शक्तिपीठ जो है वो खाली पश्चिम बंगाल में है। इसलिए वो वहाँ इसलिए वो माँ में है, माई का पूरा वहाँ पे जो है ऊर्जा बिखरी हुई है। दुर्गा पूजा कितनी बढ़िया और कितनी भव्यता से बंगाल में मनाई जाती है। अब एक तो ये बकरे वाली मैंने बताया कि जो लोग बकरे की करते हैं, सामान्य मनुष्य अगर अपनी मन्नत मारता है तो वो भी बलि वहाँ चढ़ाई जाती है। और वो बलि जो होती है वो नारियल की बलि होती है या कद्दू चढ़ाने की बलि होती है। नारियल को चढ़ा दिया, हाँ, अब वो सिंबॉलिक हो गया है। हाँ। कि आप ऐसी बलि न चढ़ाओ जिससे कि जीव मरे, तो अच्छा कि आप नारियल की, हाँ, या कद्दू की, वो आप चलन में आ गए। हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में भी नारियल की बलि चढ़ने लगी। हाँ, बहुत सी जगह। आपके यहाँ तो काली मठ में मैं गया था, मैंने देखा है काली मठ में, तो वहाँ मैंने पूछा था तो बताया था कि यहाँ पर जो है माता ने वध किया था, महिषासुर का वध किया था। और
उन्होंने बताया था कि यहाँ पर तो वो कोई उनका अंग तो है नहीं, वहाँ पर नीचे वो बना हुआ है, गड्ढा सा बना हुआ है। तो बता रहे थे कि हमने क्या बलि चढ़ती है कि नहीं, बलि की प्रथा है कि नहीं, तो बोले कि अब नहीं, बलि तो बंद, सरकार ने रोक लगा दी है। लेकिन अभी भी आए दिन वो तंत्र की बहुत बड़ी केंद्र है वो काली मठ जो है, सरस्वती नदी बगल से ही निकलती है वहाँ पे। अब देखिए इसमें मंदिर की जो है, मैंने बताया ना आपको कि मंदिर, इस पूरे मंदिर के अंदर कण-कण में वहाँ रहस्य और चमत्कार आप देख सकते हैं। यहाँ भी माना जाता है कि जो पत्थर यहाँ बने हुए हैं, क्योंकि अष्टकोणीय मंदिर है, यंत्र के आकार में बना हुआ है, पत्थरों की ऐसी बनावट है कि अगर वहाँ पर जो है आप थप-थप करते हैं तो एक अजीब तरीके की ध्वनि आती है। अगर आप उनको पत्थरों को ऐसे बजाएंगे, थपथपाएंगे, तो अजीब तरीके की ध्वनि आएगी। वो ध्वनि जो है वो डमरू के उसकी तरीके की होती है। ये आपको बुड्ढेश्वरी देवी मंदिर के बारे में जो इसकी ऐतिहासिक जो है, उसमें उस समय की स्थिति है जब महिषासुर ने तमाम अत्याचार कर रखे थे। उसके बाद जो है उस देवी माँ पार्वती ने 9 स्वरूप अपने प्रकट किए, 9 स्वरूपों में माता प्रकट हुई। उन्होंने 9 अंश जो किए वो 9 स्वरूपों में प्रकट किए। सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र माता को दिए और उन अस्त्र धारण करने के बाद तो चंड और मुंड, 2 राक्षसों का वध किया गया। 2 राक्षसों का किया गया, चूंकि चंड का जिस देवी के जिस स्वरूप ने वध किया तो उनका नाम हुआ चामुंडा देवी, और मुंड का वध करने के बाद जिन्होंने देवी की जिस स्वरूप ने किया, हालांकि सब काली ने ही, माँ काली ने ही किया था, माई ने ही दोनों को मारा था, तो मुंड का वध किया गया, तो इसलिए यहाँ पर मुंडेश्वरी नाम उनका पड़ा। और चामुंडेश्वरी जो आंध्र प्रदेश चामुंडा देवी बोली जाती है। भारत के सबसे पुराने जो जीवित मंदिर हैं, जो भारत की धरती पर हैं, उनमें सबसे पुराना मंदिर है। आप ये समझिए कि कितने साल पुराने गुप्त काल हुआ करता था, गुप्त वंश होता था, पाल वंश होता था, शुंग वंश होता था। इन सब का प्रभाव यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे निर्माण कराया। हाँ, और पुरातत्व विभाग ने, भारत सरकार ने इसको जो है संरक्षित स्मारक के रूप में जो है इसको कर रखा है। ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर रहस्य और चमत्कार दोनों चीज़ें आपको साक्षात माता की दिखाई पड़ती हैं, और ऐसा माना जाता है। अब चमत्कार तो इतने कि उन चमत्कारों के बारे में आप कहते कहते थक जाएंगे। यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से, पवित्र हृदय से माँ के दरबार में, माता के चरणों में अगर आ गया और उसने मन्नत मांग ली, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो रीता लौटेगा। रीता मतलब खाली हाथ लौटेगा। खाली हाथ कोई नहीं लौटेगा। माता सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। और इस समय चैत्र नवरात्रि में जो है वहाँ पर भव्य दरबार सजा हुआ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी निशा पूजा होगी, देखने वाली चीज़ होगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मुझे भी पहली बार इस मंदिर के बारे में पता लगा, बाकी जबकि हम लोग अध्ययन करते रहते हैं, तमाम जो चर्चित मंदिर है उनके बारे में तो पता रहता है, लेकिन ऐसा है रहस्यमयी मंदिर, गूढ़ मंदिर मैंने भी पहली बार सुना। और अगर साथियों, अगर आपको भी इस मंदिर के बारे में और मतलब ये आप देखिए, ये कोई भी देख सकता है वहाँ पे जाके। ये ऐसा नहीं कि कोई मतलब कोई आपने कहानियों में या मान्यताओं या धारणाओं पे आधारित चीज है। ये अभी भी पूजा के दौरान उस बकरे को पुजारी जो है अक्षत मारेगा और बकरा जो है जीवित हो जाएगा, नहीं बेहोश हो जाएगा। बेहोश होगा, यानी माता ने बलि उसकी स्वीकार कर ली, रक्त विहीन, बिना रक्त की बलि उसकी स्वीकार की, और वो जीवित हो जाएगा। ये इससे बड़ा क्या चमत्कार। क्योंकि इसमें और महादेव का जो शिवलिंग है वो अपना रंग बदलता है। सूर्य की किरणें जैसे जैसे उसके ऊपर पड़ती जाती है, अलग अलग रंग में दिखाई पड़ता है जी। तो आप जरूर जाइए, कैमूर जिले में है, और आपको जाके बहुत प्रसन्नता होगी, खुशी मिलेगी। क्योंकि अभी इस वक्त लोग नवरात्रि में बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं। हमारे जैसे दिल्ली में हम देख लें कि झंडे वाला मंदिर है, छतरपुर है, कालकाजी माता है, यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो ऐसे ही वहाँ भी बड़ी लंबी लाइनें लगती हैं। आप भी जरूर जाइए, माता के दर्शन करिए, माता आपको जरूर आशीर्वाद देंगी, आप पर कृपा बरसेगी। डॉक्टर साहब, आपने ऐसे एक मंदिर के बारे में बताया जो हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि चैनल बहुत बड़ा बने, लेकिन उसमें आपका सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना, कल एक और वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।